नमस्कार, न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानतदार पेश करने की शर्त की जगह निजी बॉन्ड जमा करने के रूप में जमानत की शर्त को संशोधित किया है। दरअसल आरोपी एक मजदूर है और वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण जमानतदार पेश करने में असफल रहा था। न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओरी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत दायर एक आवेदन में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 440 के साथ पठित करते हुए नियमित जमानत आदेश को इस हद तक संशोधित करने का निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता को केवल एक 5,000 रुपए का निजी बॉन्ड प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए। गुजरात हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह कहा कि समाज बड़े पैमाने पर लोक सेवकों के भ्रष्ट आचरण का शिकार हो गया है और इस बात पर जोर दिया कि भ्रष्टाचार हर स्वतंत्र सभ्य समाज का सबसे बड़ा दुश्मन है। न्यायमूर्ति गीता गोपी की खंडपीठ ने आगे टिप्पणी की कि नागरिक द्वारा एक लोक सेवक के खिलाफ शिकायत दर्ज करने और लोक सेवकों पर मुकदमा चलाने का अधिकार शासन के नियम के तहत आता है। कोर्ट ने कहा कि किसी भी स्तर पर किसी भी व्यक्ति द्वारा किया गया भ्रष्टाचार निंदनीय है, जिसे न्यायिक अधिकारी द्वारा नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। संक्षेप में मामला, न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें एक जांच अधिकारी और डीएसपी स्क्वाड के एक अधिकारी उनके खिलाफ 10 प्राथमिकी के संबंध में द्वारा याचिकाकर्ता को दी गई धमकियों के संबंध में उचित कार्रवाई की मांग की गई थी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा है कि वैसे विचाराधीन कैदी जो विशेष एजेंसियों द्वारा जांच किए जा रहे अपराधों जैसे दंगों, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों, गैर कानूनी गतिविधि निरोधक कानून यूएपीए आदि से संबंधित मामलों में ट्रायल का सामना कर रहे हैं, वे उच्चाधिकार समिति एचपीसी के दिशा निर्देशों के तहत रिहाई के हकदार नहीं हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट बुधवार 14 जुलाई से दोनों पीठों लखनऊ और इलाहाबाद में फिजिकल सुनवाई फिर से शुरू करने के लिए तैयार है। इस संबंध में कोर्ट ने एक गाइडलाइंस भी जारी की है। हालांकि इसके साथ ही वर्चुअल सुनवाई भी जारी रहेगी। फिजिकल सुनवाई के संबंध में कोर्ट द्वारा निम्नलिखित दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। फिजिकल सुनवाई के दौरान अधिवक्ता कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करेंगे और तदनुसार फेस मास्क, कवर पहनेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखेंगे। कर्नाटक हाईकोर्ट ने 19 जुलाई से 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए फिजिकल मोड में एसएसएलसी की परीक्षा आयोजित करने के राज्य सरकार के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति हंचते संजीव कुमार की खंडपीठ ने कहा कि परीक्षा आयोजित करना छात्रों के हित में है और राज्य ने कोविड-19 महामारी के खिलाफ पर्याप्त एहतियाती कदम उठाए हैं। पीठ ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया जिसमें मेरिट में कमी के कारण परीक्षा रद्द करने की मांग की गई थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में सोमवार को दिल्ली बार काउंसिल में रजिस्टर्ड और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में रहने वाले सभी अधिवक्ताओं को मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना का लाभ देने का आदेश दिया। ये अधिवक्ता चाहे दिल्ली के वोटर आईडी कार्ड रखते हो या नहीं, इन्हें लाभ दिया जाएगा। ये आदेश न्यायमूर्ति प्रतिभा सिंह ने बार काउंसिल ऑफ दिल्ली द्वारा दायर एक याचिका में पारित किया है। दिल्ली बार काउंसिल वीसीडी में नामांकित चाहे उनके नाम राष्ट्रीय राजधानी की मतदाता सूची में हो या नहीं, सभी अधिवक्ताओं को योजना का लाभ देने के निर्देश देने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा, किसी वकील की प्रैक्टिस की जगह पर ध्यान दिया जाना चाहिए, न कि उसके निवास स्थान पर। ये देखा गया कि सभी अधिवक्ता राष्ट्रीय राजधानी में रहने का जोखिम नहीं उठा सकते, भले ही वे यहाँ प्रैक्टिस करते हो। पाकिस्तान के कराची से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां 2 पालतू कुत्तों को मौत की सजा सुनाई गई है। ये सजा इसलिए दी गई क्योंकि दोनों कुत्तों ने एक वरिष्ठ वकील पर हमला किया और उन्हें घायल कर दिया। दरअसल गल्फ न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये मामला कराची का है। यहाँ के एक पॉश इलाके में सुबह की सैर के दौरान एक वरिष्ठ वकील पर अचानक 2 कुत्तों ने हमला कर दिया। वकील का नाम मिर्जा अख्तर है और ये दोनों कुत्ते जर्मन शेपर्ड्स हैं। घटना के बाद कुत्तों के मालिक हुमायूं खान ने अख्तर से माफी मांगी थी। रिपोर्ट में बताया गया है कि दोषी पाए गए दोनों पालतू कुत्तों को दी गई मौत की सजा वकील और पालतू जानवर के मालिक के बीच हुए
एक आउट ऑफ कोर्ट समझौते का हिस्सा है। वकील ने बताया कि दोनों कुत्तों ने बिना किसी उकसावे के उन पर बेरहमी से हमला किया और उन्हें घायल कर दिया। जानकारी के मुताबिक ये समझौता विवाद को सुलझाने के लिए वकील और कुत्ते के मालिक के बीच हुआ है। वकील मिर्जा अख्तर कुत्तों के मालिक हुमायूं खान को कुछ शर्तों पर माफ करने के लिए सहमत हुए हैं। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। वीडियो में दिख रहा है कि वकील जैसे ही घर के सामने से गुजरे, कुत्तों ने उन पर हमला कर दिया। शर्त में ये भी बताया गया है कि हुमायूं खान और उनका परिवार घर में पालतू जानवर के रूप में किसी भी खतरनाक या क्रूर कुत्ते को नहीं रखेंगे। इसके बाद ये तय किया गया है दोनों कुत्तों को डॉक्टर मौत की नींद सुला देंगे। इसके अलावा कुत्ते के मालिक स्थानीय शेल्टर को 10 लाख रुपए भी देंगे। समझौते से पहले खान ने कोर्ट में जमानत की अर्जी दी थी। उनके 2 कर्मचारियों को पुलिस ने हिरासत में रखा था। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक 21 वर्षीय लड़की और 19 वर्षीय लड़के को ये देखते हुए सुरक्षा प्रदान की कि दोनों बालिग होने के कारण लिव इन रिलेशनशिप में एक साथ रहने के हकदार है। न्यायमूर्ति अरुण कुमार त्यागी की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा, मौजूदा मामले में याचिकाकर्ता बालिग होने के कारण लिव इन रिलेशनशिप में एक साथ रहने के हकदार हैं। इसलिए प्रतिवादी नंबर 4 और 5 से किसी भी नुकसान के खिलाफ अपने जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा के भी हकदार हैं। इस युगल ने लड़की के परिवार से सुरक्षा की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। लड़की का परिवार किसी अन्य के साथ उसकी शादी कराना चाहता है। दंपति को कथित तौर पर उनकी पारिवारिक प्रतिष्ठा के लिए परिवार द्वारा जान से मारने की धमकी भी दी गई है। इस प्रकार याचिकाकर्ताओं का मामला था कि यद्यपि लड़के की उम्र 19 वर्ष है, लेकिन उसने शादी के लायक उम्र प्राप्त नहीं की है। विवाह योग्य आयु प्राप्त होते ही दोनों का विवाह हो जाएगा। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।